आज होटल मैनेजमेंट कैरियर पे बात करेंगे। वाई होटल मैनेजमेंट एज अ कैरियर, होटल मैनेजमेंट ही क्यों? होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कैरियर है जो आपको शायद दूसरे किसी कैरियर से फर्स्ट चॉइस में लेना पसंद नहीं होता है। 10-15 साल पहले जब हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट किया था तो लोग चूज ही नहीं करते थे, बहुत कम। मेरे पूरे शहर से 2 बच्चे ने किया था एंड आई वॉज मे बी फर्स्ट 15-20। आई वेंट टू IHM बैंगलोर और वहाँ दिल्ली से और बॉम्बे से कुछ ज़्यादा ही बच्चे थे, बैंगलोर से थे और छोटे शहरों से, रांची से 2 बच्चा था। ही ड्रॉप्ड आउट विद इन 6 months। उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आई एंड 5 स्टार मतलब एक हुआ था, ग्लैमर हुआ, ये इसके लिए है, ये उसके लिए है एंड पंजाबियों का बोलबाला था। एंड हम लोग छोटे शहरों के इंडस्ट्रियल टाउन, स्टील टाउनशिप, दुर्गापुर से हूँ मैं एंड मुझे लगता है कि अब तो होटल मैनेजमेंट कई बच्चों का फर्स्ट चॉइस करियर हो गया है। फिर भी लोग अभी भी 10 बार सोचते हैं, उम्र निकल जाती है फिर होटल मैनेजमेंट में आते हैं। कई बच्चे तो ग्रेजुएशन करके आते हैं, जब तक कि दूसरे बच्चों का 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, सुपरवाइजर बन जाता है, फिर वो मास्टर्स के नाम पे आते हैं। और आप मास्टर्स करो, बैचलर करो, डिप्लोमा करो, शुरुआत वहीं से करनी है। शुरुआत वही पहला पायदान है। मास्टर्स को भी वहीं से करना है, डिप्लोमा को भी वहीं से करना है, ग्रेजुएशन को भी वहीं से करना है। एंड एज यू गो अलॉन्ग विद इन 1 year और 1.5 years and 2 years, you prove your efficiency, समझदारी, that you are promoted। फिर जब टाइम आता है मैनेजर बनाने का, देन एक्चुअली इट मेक्स अ डिफरेंस ऑफ व्हाट डिग्री यू होल्ड, बट फर्स्ट 3-4 years यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ये वो लाइन है जहां 18 साल की उम्र में आप ज्वाइन करते हो, 21 साल में पास करते हो बैचलर डिग्री करके, 24 साल की उम्र तक आपने सुपरवाइजर बन जाना है, सीनियर सुपरवाइजर, जूनियर मैनेजर, और मैनेजर का सफर 6-7 साल में हो जाना चाहिए। यानी आपकी उम्र है 27-28 साल जब आप मैनेजर बन रहे हो। मैंने कैरियर का एक स्ट्रेट लाइन बताया आपको कि 18 साल में पास किया और 27 साल की उम्र तक आप मैनेजर बनते हो, और वहां से GM तक का सफर 5 से 7 साल या 10 साल, यानी टोटल 10 साल या 12 साल के सफर में यदि आप में वो गुण है, वो स्किल है, वो एबिलिटी है, और आपने ध्यान दिया अपने डेवलपमेंट पे, क्योंकि एज यू गो अलॉन्ग आप इंप्रूव करते हो, आप एब्जॉर्ब करते हो अपने एनवायरनमेंट से मैनेजमेंट विद्या, और जो आपने सीखा है उसके प्लेटफॉर्म पे उसे तराशते हो। लोग और लोगों के बीच ये आवभगत की सर्विस इंडस्ट्री के कई पैमाने हैं, कई डायमेंशंस हैं। मेरा कहना है व्हाई नॉट होटल मैनेजमेंट? वो इसलिए कि ये एक लाइन है जहां पर हर तरह के बच्चे एक्सेप्टेड हैं। आप में स्किल है, आप में क्रिएटिविटी है, पेशेंस है, शेफ बन सकते हो। आप लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करते हो, स्मार्ट हो, फ्रंट ऑफिस में रह सकते हो। आप लोगों से दूर रहते हो, खुद का काम करना पसंद करते हो, हाउसकीपिंग में चले जाओ। यू आर टारगेट ओरिएंटेड, फोकस्ड एंड डायनामिक, गो डाउन टू फूड एंड बेवरेज सर्विस। सब एक दूसरे के पूरक हैं, और इसीलिए ये लाइन बहुत बढ़िया है। 40% लाके भी जो बच्चा घुसता है इस लाइन में, और 70% लाके भी जो बच्चा घुसता है इस लाइन में, वो तो 7 साल में मैनेजर बनेगा। जो थोड़े ज़्यादा काबिलियत, समझदारी दिखा देते हैं, कम्युनिकेशन और एटीट्यूड दिखा देते हैं, एटीट्यूड लेके चलते हैं हॉस्पिटैलिटी का, वो जनरल मैनेजर बहुत जल्दी बनते हैं, और बाकी 5-10 साल लेट बनते हैं। यूनिट हेड तो बनना ही बनना है यदि आप अपने सिखाए गुण विद्या को अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, अच्छे एटीट्यूड लेते हो, सोच आपकी सही रहती है आवभगत की। सोच यानी इस लाइन में आप जब भी सोचते हो आपको कस्टमर को सेंटर में रख के सोचना है, तब तो फिर आप कस्टमर फोकस्ड हो, फिर आपकी सारी सोच सही पड़ेगी। लेकिन जहां आप पर्सनल को सोच सामने रखते हो, होटल को सामने रख लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो, वहीं थोड़ा सा टाल मटोल हो सकता है आपका। यानी कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड है और हर दिन नया बैटिंग करना पड़ेगा, यानी एवरीडे यू हैव टू परफॉर्म। तो रिलैक्स तो करना नहीं है, एंड रिलैक्स्ड वे में काम करना है। जो घड़ी देख के काम करना चाहते हैं वो इस लाइन में नहीं आए।
क्योंकि घड़ी देख के नौकर करते हैं काम, लेबर करता है काम। सुपरवाइजर और मालिक तो काम देख के काम करता है, काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म, फिर वो घर जाते हैं। और जिम्मेदारी खत्म होती नहीं है, वो आप हैंडओवर देते हो किसी को। यानी हर एक बंदा जो उस समय अपने आप को उस जगह का मालिक समझता है, वो एटीट्यूड चाहिए। जीएम का सफर 10 साल 12 साल में तय कर लोगे, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड कर रही है, स्किल्ड लेबर नहीं है। सो फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड शेफ, फूड प्रोडक्शन। ये लाइन मैं बोलता हूं व्हाई नॉट, बिकॉज इट इज गुड फॉर इवन दोज पीपुल जिनको लोग कहते हैं यार ये तो पढ़ने में अच्छा नहीं है, गधा है, और जिनको घोड़ा बोलते हैं वो तो अच्छा करेंगे ही। जरूरी नहीं है, क्योंकि उस फील्ड पे आने पे इट बिकम्स अ लेवल फील्ड, और वो 40% वाला भी सामने निकल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये बड़ी मजेदार लाइन है। यहां से आप हेल्थ इंडस्ट्री में जा सकते हो, यहां से आप एविएशन इंडस्ट्री में जा सकते हो, यहां से शिपिंग में जा सकते हो, क्रूज लाइनर में जा सकते हो। और यदि 15 साल आपने बड़ी होशियारी से इस लाइन में काम किया, मालिक बन सकते हो। दूसरा कोई भी लाइन नहीं है जो सिर्फ अपने स्किल पे आप मालिक बन सकते हो, पैसे कोई और इन्वेस्ट कर देगा। इतनी जल्दी तो नहीं। बाकी लाइन में जो बैक बेंचर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है यार क्या बनेगा, फोरमैन बनेगा, बड़ा बाबू बनेगा और रिटायर कर जाएगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। एंड इसीलिए मैं कहता हूं व्हाई नॉट चूज होटल मैनेजमेंट एज ए कैरियर। और कोविड के बाद तो ये हाउसकीपिंग के जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रेलवे में है, एयरलाइंस में है, कहीं भी चले जाओ, यह आपको बहुत पैसा देता है। और आपकी तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल होता है इसमें, और आपका वो जो देखने वाली जो आंख है, एक क्वालिटी मैनेजर की जो आंख है, वो होटल मैनेजमेंट की शिक्षा से ही आएगी। तो जहां जहां किएगा, रिटेल इंडस्ट्री एंड ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ये शॉपिंग मॉल्स और ये कमर्शियल केटरिंग, बहुत बड़ा फील्ड है, करोड़ों अरबों रुपए का खेल होता है। आईएसएम में 1200 लड़के का हॉस्टल है। आप अंदाजा लगाइए वहां केटरिंग बिल कितने का आता होगा। यदि 100 रुपये पर हेड पर स्टूडेंट 3 मील्स का है, तो 30 दिन में 1200 मील पर डे, यानी 12,000, 1,20,000 पर डे महीने का बिल। आप सोच लो, कैलकुलेट कर कितने लाख का होता है। और वो बंदा, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन चला रहा है? कोई होटल मैनेजमेंट किया हुआ लड़का जिसने तजुर्बा लिया, अब मालिक बन के बैठा। सो गवर्नमेंट इज गिविंग स्पेसिफिक स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉइंग सही बंदे इस सारे केटरिंग फैसिलिटीज में, हाउसकीपिंग फैसिलिटीज में, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि लाइसेंस तभी मिलेगा आपको बिजनेस करने का जब आप ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स लेते हो। और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अच्छी बात क्या है, भाई भतीजावाद नहीं है। आप अच्छा करोगे, आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता, आपका नाम कैरी करता है। आप जितना इस इंडस्ट्री को दोगे उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। सो मैं कहता हूं व्हाई नॉट, क्यों नहीं होटल मैनेजमेंट? क्योंकि 18 साल के लड़के को पता है कि 25 साल की उम्र में मुझे 25, 30, 40, 50 हजार की जॉब है मेरे हाथ में। एंड एट हायर लेवल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट। ये सारी चीजें हैं, ऑपरेशन स्किल है, उसके बाद ये सुपरवाइजरी स्किल है, और फिर मैनेजमेंट स्किल है। तो कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि मैं 6 महीने के 1 साल का कोर्स करके मैं इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। कैसे? आप तो सिर्फ ऑपरेशनल स्किल लेके जा रहे हो। यदि आप ऑपरेशनल स्किल के साथ सुपरवाइजरी स्किल पढ़ते हो, क्वांटिटेटिव असेसमेंट पढ़ते हो एंड मैनेजरियल स्किल पढ़ते हो, तभी आप जल्दी से उस मुकाम पे पहुंच सकोगे, यूनिट हेड बन सकोगे। नहीं तो आपको तो सब कुछ इंडस्ट्री में जाके सीखना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कीजिए। दिस इज शेफ राकेश फ्रॉम कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आई वाज टेलिंग यू अबाउट कैरियर इन होटल मैनेजमेंट। और क्यों नहीं कि होटल मैनेजमेंट का कैरियर? क्योंकि ये हर बच्चे के लिए अच्छा है। आइए, आपका इस इंडस्ट्री में स्वागत है। ये श्योर इंडस्ट्री है, काबिलियत पे पैसा देती है। वेलकम टू आवर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। थैंक यू।